टेंथ आर्ट्स मैथ एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस सवाल को हल करने से पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए। ऐसे जब भी दो रकमें हो और ऊपर 2 हो, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो इसके दो फार्मूले। अगर तो प्लस हो तो फिर ये लगेगा, यानी ए से मुराद पहली रकम होती है जैसे यहाँ पर एक्स है, और बी से मुराद दूसरी रकम होती है जैसे यहाँ पर 2y है। इसके ऊपर ऐसे यानी ये वाली शेप हो ना जब, तो हम फिर लिखते हैं ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी का स्क्र। ठीक है, यानी इसको हमने ऐसे ओपन करना है। और अगर माइनस वाला होगा तो फिर होगा ए स्क्र माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी का स्क्र। ये फार्मूले पहले अपनी याद कर लेने हैं, फिर ये सवाल करना है आपने। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ए स्क्र से मुराद पहली रकम है, यानी फर्स्ट का स्क्र प्लस 2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्र। ये वाला प्लस वैसे ही इसी तरह अब इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट का स्क्र, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्र। ठीक है, इस तरह। अब एक्स का स्क्र ही होता है, प्लस 2 2s are 4 एक्स वाई प्लस, अब ये 2y जो है ना, ये असल में ये चीज़ है। जब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे ना तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर भी ऐसे। तो 2 की 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये 4 होता है। तो ये तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 4y का स्क्वायर। मैं ब्रैकेट भी खोल देता हूँ साथ ही, बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 एक्स वाई, और ये मैंने यहाँ आपको खोल के दिखाया, ये 4y स्क्वायर है, 4y का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर देते हैं अगले स्टेप में। 4xy प्लस 4y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। अब ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बेस भी सेम है। ये देखें, इसको इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना, इसको कहते हैं बेस, उर्दू में कहते हैं असास। और ये जो ऊपर होती है ना, इसको कहते हैं पावर। अगर बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, जैसे कि बिल्कुल एक जैसी है, तो अद्दी सर जमा करते हैं। वो क्या होता है, वो यहाँ होता है। ना हो तो जो मैं लगाया ना, तो 1 है। बेस सेम हो तो अद्दी सर जमा करते हैं, और बेस और पावर को वैसे ही लिखना है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, लामते एक भी एक जैसी है, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। आगे ये भी xy है और ये भी xy, ये भी सेम होगी। अब ये +4 है और ये -4 है, +4 -4 खत्म हो जाता है, तो ये रकम काट देनी है। उसके बाद ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर, बेस फिर सेम हो गई। इसका दिसर +4 है, इसका भी +4 है, +4 +4 +8 होता है। और असास को कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो है 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वही फार्मूला लगेगा, तरीका भी सारा वैसे ही होगा। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, यानी कि ये a है और ये b है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस, ये भी इसी तरह खोलेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर, अब माइनस वाला है ना तो -2
एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, अब इसको मैं खोलने लगा हूँ। 5x को अगर हम हल करें ना राफ में, तो इसका मतलब है 5 का भी स्केयर और x का भी स्केयर। तो 5 का स्केयर होता है 25x स्केयर, तो ये आ जाएगा 25x का स्केयर, प्लस 2 5 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, और एक्स वाई 3 का स्केयर 9 होता है, और y का स्केयर। अब यहाँ प्लस है ना, ब्रैकेट खोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे रकम है वैसे ही आएगी। 5 का 25 एक्स का स्केयर, माइनस 2 5 10 और 3 30 एक्स वाई, और इसको खोलेंगे तो 9y का स्केयर। अब उसी तरह ये एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, ये 25 प्लस 25 50, एक्स स्केयर को कुछ नहीं करना, प्लस 30 माइनस 30 से ख़त्म हो गया, ये 9y, ये भी 9y, 9 9 18 वाई स्केयर। असास को हमने कुछ नहीं करना, जो वैसे है उसको वैसे ही लिखना होता है। ठीक है जी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो है 3l प्लस 2m का स्केयर माइनस 3l माइनस 2m का होल स्केयर। वैसे ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर। अब फ़र्क कहाँ आया है दरमियान में, पहले दोनों में प्लस था, अब इसमें माइनस है, तो फिर फ़र्क सवाल में क्या आएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो अंदर वाली लामतें चेंज होंगी जो रुक में होंगी। ये फार्मूला में खोलने लगो माइनस वाला, तो ए स्केयर माइनस हो तो 2 के साथ माइनस, माइनस 2 ए बी, ए से मुराद पहली रकम होती है और बी से मुराद दूसरी रकम, प्लस बी का स्केयर। मैं खोलने लगा हूँ, 9l का स्केयर, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, एल एम, 2m को खोलेंगे तो 4m स्केयर। ये मैंने आगे खोल के दिखाया कैसे होता है। ठीक है, वो 2 का अलहदा करेंगे और m का अलहदा। अब माइनस है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। मैं पहले चेंज कर देता हूँ ताकि गलती ना हो। तो 3l का स्केयर लेंगे तो 9l का स्केयर, 2 3 6 6 2 12, एल एम, 2 का 4 m स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली कट गई और ये वाली भी कट गई, क्योंकि वो प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो, ये 12 lm, ये भी lm, बेस सेम है ना, तो अद्धी सर जमा कर ले, 12 12 24 lm। ठीक है जी। ये अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा, l प्लस m, l माइनस m, l स्केयर प्लस m स्केयर, l 4 प्लस m की 4। अब ये गौर से सुने ना आप, ये बिल्कुल एक जैसी है रकमें, बिल्कुल एक जैसी रकमें हो तो ये इस तरह का फार्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी, ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। अब ये बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इन दोनों के ऊपर ना ये वाला फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो जाएगा, इन दोनों को वैसे ही लिख देंगे। अब अगर हम देखें ना तो ये एक जैसी हो गई है, तो उसी तरह पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे कि यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, ये वैसे ही आ जाएगी। एल की 4 प्लस एम की 4, तो ये एल की 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, और ये एम की 2 और 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली वैसे ही आ जाएगी 7। अब फिर देखें तो फिर यही फार्मूला बन रहा है, रकम बिल्कुल सेम है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो उसी तरह फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो ये हो जाएगा 4 2 8, और ये भी हो जाएगा 4 2 8। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ से फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा। ऊपर हमें 3 नज़र आ रहा है, मतलब क्यूब है। अगर माइनस वाला हो तो फिर फार्मूला होता है, अगर होल क्यूब हो ना, कुछ पूरी रकम के ऊपर 3 हो, दरमियान में माइनस हो, तो फिर ये फार्मूला होता है। ये होता है ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी और ए माइनस बी। ए से मुराद पहली रकम होती है और बी से मुराद दूसरी रकम होती है। अगर यहाँ प्लस आएगा तो फिर ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो मैं ये फार्मूला इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। तो ए क्यूब यानी पहली रकम की क्यूब माइनस बी क्यूब यानी दूसरी रकम की 3 माइनस 3 ए बी। ए से मुराद पहली रकम, बी से मुराद दूसरी रकम और ब्रैकेट पहली माइनस दूसरी, पहली माइनस दूसरी। ठीक हो गया जी। अब ये आ जाएगा ए की 3 बी की 3 माइनस ए की 3 एक ही होता है, नीचे ए की 3 बी की 3 माइनस 3। ये भी इस ए बी से काट जाएगा, ये नहीं काटना, दरमियान में माइनस है, ये वैसे आ जाएगी ए बी माइनस 1/AB। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूले के मुताबिक इसको हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर फार्मूला चेंज हो गया जी। ठीक है, 3 रकमों का ऊपर होल स्क्वायर आ गया। 3 रकमों का होल स्क्वायर हो तो फिर ये फार्मूला है। ठीक है, ए से मुराद पहली रकम, बी से मुराद दूसरी रकम, सी से मुराद तीसरी रकम, दरमियान में जमा हो और ऊपर 2 हो, तो कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ए से मुराद पहली रकम होगी, बी से मुराद दूसरी और सी से मुराद तीसरी। तो मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। ए स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर जमा सी स्क्वायर यानी तीसरी रकम का स्क्वायर, आगे प्लस 2 फार्मूले का ए बी। ए से मुराद पहली रकम, बी से मुराद दूसरी रकम, प्लस 2BC, बी से मुराद दूसरी रकम, सी से मुराद तीसरी रकम, प्लस 2CA, सी से मुराद तीसरी रकम और ए से मुराद पहली रकम। ठीक हो गया जी। अब इसको खोलेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का 9 वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4 4 3 आर 12XY, 2 3 आर 6 6 2 आर 12Y, 2 2 आर 4 4 2 आर 8X। ठीक है जी, सिंपली ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ये वैल्यूज इसके अंदर दर्ज कर देनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला। ठीक है, जो मैंने जमा वाला यहाँ लिखवाया था, ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो सिंपल सा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और A प्लस बी, बस फार्मूले याद कर लें और इसके अंदर दर्ज करते जाएं। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 हो जाएगा, P का क्यूब अलहदा प्लस Q का क्यूब वैसे 3 2 6 PQ इंटू 2P प्लस Q 8P क्यूब प्लस Q क्यूब। अब इसको अंदर ज़रब कर लेते हैं, तो पहले गिनती ज़रब करेंगे, 6 2 12 और P से होगा तो P स्क्वायर Q जमा 6P और ये Q से Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी, वैल्यूज दर्ज की और हल कर दिया। अब ये फिर 3 वाला आ गया क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, हम ओपन कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2AB यानी पहली रकम दूसरी रकम प्लस 2BC, बी से मुराद दूसरी रकम, सी से मुराद तीसरी रकम, दूसरी रकम क्या है Q, तीसरी रकम क्या है R, प्लस 2CA,
सी से मुराद तीसरी रकम, ए से मुराद पहली रकम, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। 3 की 2 अगर लेंगे तो 3 ज़रब 3 होता है 9, पी का स्केयर प्लस क्यू का स्केयर प्लस आर का स्केयर प्लस 2 3 6 पी क्यू, 2 6 12 क्यू, 2 3 6 पी आर या आर पी, एक ही बात है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में 7 वाले की तरह फर्स्ट का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। तो 2 का क्यूब जब लेंगे तो ये आ जाएगा 8 और x का अलहदा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 3 का क्यूब लेंगे तो आएगा 27 y क्यूब, 3 2 6 6 3 18 x y इंटू 2x प्लस 3y। ठीक है जी। तो 8x का क्यूब प्लस 27 y का क्यूब, अब इसी तरह अंदर ज़रब करेंगे, 18 2 36 x और x का स्केयर y और 18 3 आर 54 x और y वाली एक जैसी हो जाएगी तो x y का स्केयर हो जाएगा। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ इसके ऊपर क्यूब आ गया, साथ 1 आ गया। अब ये यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये फार्मूला लगेगा इस तरह का। उसमें क्या था, होल क्यूब था। अब इसमें अलहदा क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो पहले 3 3 के बगैर लिखना है। पहले 3 3 के बगैर, फर्स्ट का स्केयर माइनस हो तो प्लस, फिर ये दोनों प्लस, सेकंड का स्केयर प्लस वाला हो तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस होता है। पहले इसकी शक्ल बनानी पड़ेगी। इतना तो पहले ही क्यूब बना हुआ है, तो 1 के ऊपर अगर हम 1 क्यूब लगा लें यानी 3 लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फार्मूला उससे बन जाएगा। फिर अभी हमारी ये सारी रकम ए है और ये बी है, तो ये ऊपर वाला फार्मूला बन गया। तो हम ये इस पर अप्लाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ए प्लस बी, ठीक है, ओ ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब ये स्केयर खोल दें जो पहले सवाल में हमने लगाया था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये भी आ जाएगा एक्स प्लस वाई और 1 का स्केयर 1 ही होता है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह का ही है, लेकिन दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया है, तो कोई बता नहीं, और प्लस आ गया तो ये वाला सेकंड वाला लगेगा अब। लेकिन 64 को पहले 3 बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 64 को 4 से करें ना, 4 1 4 4 6 24 4 4 16 4 1 4, तो ये 4 की पावर 3 बन चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 3 3 के बगैर लिखेंगे, यानी जो पावर्स हैं उनके बगैर ए प्लस बी, उसके बाद ए स्केयर यानी एक्स प्लस वाई का स्केयर, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, पहली दूसरी प्लस दूसरी का स्केयर, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 4। ये फार्मूला है, खोल सकते हैं हम। फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर, यानी ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी स्केयर, आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब ये माइनस भी है और 4 भी है, तो माइनस 4x, और इस माइनस की वजह से ये अंदर भी अलामत चेंज हो जाएगी। 4y जमा 4 का स्केयर होता है 16। भाई आधी शक्ल बनी हुई थी तो हमारे जहन में ये वाला फार्मूला आ गया, तो हमने दूसरी आधी शक्ल खुद पूरी की
3 बना के तेजी की और फिर ये फार्मूला लगाया ए क्यूब बी क्यूब हो तो पहले ए प्लस बी लिखना है, यानी उन दोनों को 3 के बगैर लिखना होता है। फिर फर्स्ट का स्केयर प्लस हो तो माइनस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का, इसको हमने फर्स्ट कहा एक्स माइनस वाई को, और 4 को सेकंड का, या इसको ए कहा और इसको बी कहा। तो ए प्लस बी ए स्केयर प्लस हो तो माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये स्केयर खोला, इसको मल्टीप्लाई किया और ये हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो थोड़ा सा और एक स्टेप फॉरवर्ड है, दोनों शक्लें बनानी पड़ेगी। 8 की भी तेजी कर लेते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 27 की भी कर लेते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। फार्मूले में तो एक ही क्यूब होता है, फिर दोनों का क्यूब क्या किया हमने, ऐसे इकट्ठा कर लेना है। इन दोनों का क्यूब भी क्या कर लेना है, ऐसे। तो ये जी फार्मूले की शक्ल बन गई। तो पहले 3 3 के बगैर, यानी ये ए हो गई और ये बी हो गई, ए प्लस बी ए स्केयर, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये आ गया 2x प्लस 3y, इसको खोलेंगे तो 4x का स्केयर माइनस 2 3 6 एक्स वाई 3 का 9 y का स्केयर। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 12। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं इसी तरह फार्मूला लगाने की। 729 की हमें तेजी करनी पड़ेगी पहले। इस पे भी क्यूब वाला लगेगा, लेकिन क्यूब वाले से पहले ना ये वाला फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो ना, यानी दो रकमों पर स्केयर हो और दरम्यान में माइनस हो, तो उसको हम एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, 4 में। ये देखें, ये फार्मूला लगाया था, ऐसे था तो ऐसे हुआ था, अब ऐसे है तो ऐसे बनाना है। इस 729 का मैंने जजर लिया जिस तरह हम 8 क्लास में लेते हैं ना, तो ये 27 आ रहा है। तो अब ये देखें, मैं स्केयर बनाने लगा हूँ। एक्स की 6 है ना, 6 को मैं कर लेता हूँ 3 2 6, और 729 स्केयर है 2 का, यानी 729 27 का स्केयर है। तो ये जो 6 है इसको भी मैं 3 2 6 कर लेता हूँ ऐसे। अब ये तो स्केयर बन चुका है, इन दोनों का स्केयर मैं क्या करता हूँ, बाहर इकट्ठा कर लेता हूँ ऐसे। दोनों की पावर ऐसे इकट्ठी की जा सकती है। अब दोनों में स्केयर हैं, दरमियान में माइनस आ गया ना, तो एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस। तो पहली जमा दूसरी और पहली माइनस दूसरी, दो रकमों के ऊपर अगर स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम उनको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। अब ये दो सवाल बन गए, एक प्लस के फार्मूले से हल होगा इस तरह, ये दो फार्मूलों से, और एक माइनस के फार्मूले से हल होगा। ठीक है, पहले थोड़ी सी शेप बना लेते हैं। ये तो ठीक है, 27 की फैक्टर करेंगे तो 3 का क्यूब होता है, जो हमने अभी पिछले सवाल में भी किया। ये ऐसे, ये भी क्यूब आ गया, और 27 3 का क्यूब इंटू वाई का क्यूब। अब ये पहले ही क्यूब है, इन दोनों के क्यूब को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इन 3y का होल क्यूब। इसी तरह ये वाला करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3y का क्यूब। ठीक है, अब फार्मूला खोल देते हैं, ये a और ये b, तो a प्लस बी ए स्केयर प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। इसी तरह इसको करेंगे तो a माइनस बी ए स्केयर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y
एक्स स्केयर माइनस 3xy, 3 का 9y का स्केयर, x माइनस 3y एक्स स्केयर प्लस 3xy और फिर 9y का होल स्केयर। ठीक है जी, 3 फार्मूले टोटल लगे। पहले ये वाला लगाया, इनको यानी स्केयर बनाया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, और फिर 2 क्यू वाले, एक प्लस क्यू वाला और एक माइनस क्यू वाला फार्मूला हमने लगाया और इसको हल कर दिया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह ही है 15 की तरह। पहले स्केयर कोशिश करेंगे बनाने की। तो 64 होता है 8 की 2 और ए की 6 होता है 3 की 2। इस तरह बी की 6 को भी 3 की 2 बना लेते हैं। इन दोनों का स्केयर मैंने क्या किया, ऐसे इकट्ठा कर लिया। अब ये दोनों रकमें स्केयर हो गई हैं, दरमियान में माइनस भी है, तो एक दफ़ा प्लस माइनस भी कर सकते पहले, कोई मसला नहीं। एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। अब बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह। अब 8 जो है वो 2 का, तो यहाँ पर 3 है, 8 2 की 3 होता है, ये पहले ही 3 है, इंटू बी की 3। 8 2 की 3 होता है, इंटू ए की 3 जमा बी की 3। तो इन दोनों का क्यूब मैं क्या करता हूँ, ऐसे इकट्ठा कर लेता हूँ। ये पहली वैसे, इन दोनों का क्यूब भी मैं क्या करता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, प्लस बी का क्यूब। अब इस पे हम क्या करेंगे, दोनों पे क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे। तो पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर, भाई फार्मूले याद करेंगे फिर सवाल आएंगे। फर्स्ट का स्केयर माइनस हो तो प्लस, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का फर्स्ट यानी पहली रकम और सेकंड दूसरी को कहा जाता है। अब इस पे माइनस वाला लग गया, फ़र्क क्या है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाता। अब प्लस वाले में देखना क्या होता है, पहली जमा दूसरी, पहली का स्केयर। अब वहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। पहली दूसरी यहाँ जमा ही रहेगा, उसमें भी जमा ही है और इसमें भी जमा है, दूसरी का स्केयर। तो 2a माइनस बी, 2 2 4 ए स्केयर जमा 2 ए बी जमा बी स्केयर। 2a जमा बी, 2 दूनी 4 ए स्केयर इंटू 2 ए बी जमा बी का स्केयर हो गया जी। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा है कि मुझे मालूम करके दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए माइनस बी 4 दिया और ए माइनस बी 5 है। अब यहाँ क्यूब वाले में हमने 4 फार्मूले तक पढ़ लिए हैं। अब पता कैसे चलेगा कौन सा लगेगा, ये देखें, इसलिए मैंने सारे लिख दिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, ये देखो इसमें तो प्लस है, ये तो नहीं लगेगा, इसमें भी प्लस है, ये नहीं लगेगा। अब इन दोनों में क्या क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मौजूद है, बाकी चीज़ें भी देख लें। ए माइनस बी देखें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ए बी देखें, ए बी इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें सारी चीज़ें पूरी हैं, इसमें हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर की कीमत नहीं है, तो इसलिए ये वाला नहीं लगेगा, तो ये लगेगा। ठीक है जी, तो ये मैं नीचे लिख लेता हूँ। हम कहेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, ए माइनस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब a माइनस बी की वैल्यू में 4 दी गई है और a भी 5 है, मैं यहाँ रखने लगा हूँ 4 और ऊपर 3 वैसे ही। a की 3 माइनस बी की 3 हमने मालूम करना है, -3, ए बी की वैल्यू है -5 और a माइनस बी की वैल्यू है 4। 4 को 3 दफ़ा ज़रब करें ना 64 आएगा, बराबर
ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस माइनस जमा 3 5 15 15 4 60 होता है। तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, 60 नहीं चाहिए। इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है ना तो उधर माइनस होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 64 में 60 गए तो 4 होता है, बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए जमा बी की 2 वाला फार्मूला लगना और इसमें ए माइनस बी की 2 वाला। ठीक है, तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए और बी, ऐसे ब्रैकेट बड़ी माइनस। माइनस वाले में जहाँ 2 है वहाँ माइनस आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है। तो ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2 ए और बी बराबर क्या है 4। तो ये आ जाएगा जी की 2 जमा 1 बटा जी की 2 जमा जी को जी से काट दो तो 2 आ जाएगा। अब ये माइनस है ना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाली लामत माइनस हो जाएगी और ये वाली जमा हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जी की 2 1 बटा जी की 2, ये भी कट गया तो 2 बराबर 4। अब ये प्लस जी की 2, ये माइनस जी की 2, प्लस 1 बटा जी की 2 माइनस 1 बटा जी, 2 जमा 2 4 बराबर, दोनों साइडें बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये डाटा दिया गया है और ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो इसके लिए दो फार्मूले हमारे पास, एक है 2 ए की 2, जैसा डाटा हो ना वैसे ही फार्मूले लगाने। 2 ए की 2 बी की 2 बराबर होता है ए जमा बी का होल स्क्वायर जमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे ये मालूम हो जाएगा, और ये मालूम करने के लिए फार्मूला है 4ab। भाई पहले फार्मूले याद करेंगे फिर सवाल हल होंगे, वैसे नहीं। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए जमा बी है 5 और ए नफी बी है 3, इसको वैसे लिख देंगे 2 ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जमा करें तो 34 होता है। 2 ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये जो 2 है ना तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ज़रब हो रहा है इस तरफ, तो इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो कटिंग करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये हो गया ए की 2 जमा, ये एक चीज़ मालूम होगी। दूसरी ए बी मालूम करने के लिए ये फार्मूला है 4ab बराबर, अब ए जमा बी 5 है और ए नफी बी 3 है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। ए बी चाहिए ना, 4 नहीं चाहिए, तो 4 इधर ला कर डिवाइड कर दो, कटिंग करोगे तो 4 4 16 होता है। ठीक है जी, ये हो गया 17 तक। आगे है जी 18वां सवाल। 3 रकमें हैं, इसका हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, ए जमा बी जमा सी की 2 बराबर होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 ए बी जमा 2 बी सी जमा 2 सी ए। अब जो चीज़ मालूम करनी है वो रहने देंगे, बाकी निकाल लेंगे। अब ए जमा बी जमा सी की जगह 6 रखो, ये चीज़ मालूम करनी है वैसे ही आ जाएगी। इसमें से 2 पहले कॉमन लो, फिर आएगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए। 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2। अब ये वाली रकम बराबर है 11 के, तो यहाँ 11 आ जाएगा। 36 बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, 11 2 होता है 22। हमें ये चाहिए 22 नहीं चाहिए, 22 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, माइनस कर लेंगे तो 14 आ जाएगा। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ये फार्मूला है अगर 3 रकमें हो तो। जो जो चीज़ें मालूम हैं वो इसमें रख देंगे, तो जो चीज़ चाहिए वो मालूम हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 19 है,
अब ये दो चीज़ें दी हुई हैं और ये मालूम करनी है। अब हम देखेंगे कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो ये ए जमा बी की 3 वाला लगेगा ऐसे, एक्स की 3 जमा वाई की 3 जमा 3 एक्स वाई, एक्स जमा वाई। ए बी की जगह क्या आ गया, एक्स वाई। अब जहाँ एक्स जमा वाई है वहाँ 7 रख देंगे और ये हमने मालूम करना है, एक्स की 3 जमा वाई की 3, एक्स वाई 10 है और एक्स जमा वाई 7 है। तो 7 का क्यूब हम ले लेंगे कैलकुलेटर से, 7 7 49 होता है। तो ये आ जाएगा 343 इक्वल टू एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब, 3 10 30 और 30 7 2 10 होता है। ये प्लस है, हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए तो इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगी इधर आकर, बराबर एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब। माइनस कर लेंगे इसको तो 1 डबल जी 133 ही आएगा इंटू एक्स क्यूब जमा, सिंपल ये फार्मूला हमने लिखा, उसमें वैल्यूज दर्ज की और जवाब आ गया 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके अंदर हमें ये चीज़ मालूम करनी है और दो चीज़ें दी हुई हैं। ए माइनस बी के 2 वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बराबर होता है ए माइनस बी की 2 बराबर ए स्केयर माइनस 2 ए बी। अब यहाँ ए बी की जगह एक्स और वाई है तो एक्स और वाई को ही लिखेंगे, ठीक है जी। अब ये चीज़ मालूम करनी है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, -2xy। अब एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर बराबर है 86 के, यहाँ आ गया 86 और एक्स वाई बराबर है -16 के। 86 माइनस माइनस जमा होता है, 16 2 32, दोनों को जमा कर लो जी, 118 हो गया। ठीक है जी, सिंपल सा फार्मूला है ए माइनस बी की 2 वाले की तरह। असल में ये फार्मूला है ना, इस पर जो लगाया है ए नफी बी की 2 वाला, बस ए की जगह एक्स आ गया और बी की जगह वाई आ गई, वैल्यूज हैं तो दर्ज कर दो। आगे 21वां है, ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ए जमा बी जमा सी की 2 बराबर ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2। अब मैं ये स्टेप पहले कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, बी सी जमा सी ए। अब ये मालूम करना है, ए जमा बी जमा सी 11 है, इसका स्केयर, ए की 2 बी की 2 सी की 2 81 है, यहाँ 81 आ गया और ये हमने मालूम करना है, ए बी जमा बी सी जमा सी ए। 11 का स्केयर होता है 121, ये 81 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 ए बी जमा बी सी जमा सी ए, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये 40 आएगा। ये जो 2 है ना इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, ए बी जमा बी सी जमा सी ए, कटिंग कर देंगे तो 2 2 4 20 आ जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में भी यही फार्मूला लगाने, ए जमा बी जमा सी की 2 बराबर ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ये आपने याद कर लेने पहले। ये बराबर है 32 इंटू 2 और ये वाली रकम सारी बराबर है 7 के। 32 जमा 2 7 कितना होता है 14, बस जमा कर लीजिए तो ये आ गया हमारा ए जमा बी जमा सी की 2। ठीक है जी।